4 डिसेंबर 2024 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन। इस अवसर पर हम हर साल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी का डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं और बहुत तादाद में थाना जिला के माध्यम से पूरा महाराष्ट्र वर्ष से लोग आते हैं और बाबा साहब आम्बेडकर जी को अभिवादन करते हैं और उनका स्मृति उन्होंने जो जो काम अपने देश के डेवलपमेंट के लिए किया है वो काम सक्सेस है और वो बाबा साहब को स्मरण कर कर अगला पीढ़ी अपने को बनाना है। बाबा साहब आम्बेडकर ये शुरुआत भी बाबा साहब है और अंतिम भी बाबा साहब है, इसलिए उनका जो महापरिनिर्वाण दिन राजे भोसले फुले शाहू आंबेडकर प्रतिष्ठान, आधुनिक भारत परिवार, संविधान सम्मान अभियान, आंबेडकर राइट्स यूनाइटेड अलायंस के जरिए पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और 6 दिसंबर ये बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो महापरिनिर्वाण दिन है, ये अवसर पर हम बाबा साहब को स्मरण करते हैं और उनके जो जो मार्ग उन्होंने बताया है, महत्व का मार्ग शिक्षण, जो शैक्षणिक मार्ग पे ऊपर हम चल रहे हैं, आगे का पीढ़ी अपने को बनाना है। तो लोगों को खाने को या राशनिंग मत दो, लेकिन शिक्षण उसको देना बहुत जरूरी है। और वो शिक्षण हम तो चाहेंगे गवर्नमेंट को, जो केंद्र सरकार में है, जो राज्य सरकार में है, वो गवर्नमेंट को, सरकार को हम चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने शिक्षण के बारे में जो महत्व बताया, तो हम चाहते हैं कि अपना देश में सक्ति का शिक्षण होना जरूरी है। रिजर्वेशन के बारे में जो चिल्लम चाली चालू है, तो हम भी नहीं चाहते, हम भी स्वावलंबी है, तो हमें भी किसी का ताना नहीं सुनना है। लेकिन अभी तक वो रिजर्वेशन जिस तरीके से अमल होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो उसमें SC है, ST है, NT है, भटका विमुक्त जाति जमाती है, OBC, अल्पसंख्यक, आदिवासी, तो इन लोगों तक अभी तक रिजर्वेशन पहुंचा ही नहीं। तो ये रिजर्वेशन भी गवर्नमेंट ने सख्ती से पहुंचाना चाहिए। बहुत सारा उसके बारे में बोलबाला होता है, लेकिन जो घटक है उधर 2-3% रिजर्वेशन गया होगा, लेकिन उसका बोलबाला पूरे हिंदुस्तान में, अपने देश में हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो ये रिजर्वेशन भी 100% अमल होना चाहिए, रिजर्वेशन भी सख्ती का होना चाहिए, जब जाके अपन भारत देश तरक्की करेगा। नहीं तो सिस्टम जो होता है वो राज करेगा और आम आदमी बन के रहेगा। बाबा साहब ने बताया हुआ है, तो हमें रानी के पेट से राजा जन्म लेता था, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधानात्मक भारत में बाबा साहब ने जो वोटिंग के माध्यम से, वोटिंग बॉक्स से आज का राजा पैदा होता है, लेकिन वो EVM के जरिए वो भी रुकाने की कोशिश हो रहा है। तो हम 6 दिसंबर के अवसर पर हम EVM के बारे में भी बोलबाला करेंगे। हमें EVM पसंद नहीं। EVM भारत देश का लोकशाही संपुष्टात ने खत्म करने के राह पर ये लोग है। सिस्टम ही इस देश का मालिकाना हक लेके देश को लोकशाही खत्म करने की कोशिश में है। इसलिए हम EVM बैन का भी आंदोलन जारी किया है। 6 दिसंबर को बाबा साहब को स्मरण कर पूरे यहाँ से थाना डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से 6 दिसंबर अपना बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मनाया जाता है। हर बस्ती से कैंडल मार्च निकाला जाता है और यहाँ से स्टेशन परिसर, कोटनाका परिसर, बाबा साहब का बड़ा पुतला, उबा पुतला, और उसके बाद हर कोई
6 दिसंबर 6 दिसंबर चैत्य भूमि पे हजारों लाखों के तादाद में लोग पूरे महाराष्ट्र से आते हैं અને लाखों के तादाद में यानी करोड़ों की संख्या में गए हुए वो पूरे भारत देश से भारतवर्ष से बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए सब लोग आ रहे हैं। तो मैं आपको 6 दिसंबर 2024 आप सभी को मैं निमंत्रित करना चाहूंगा। एक्चुअली निमंत्रण करना गलत है, अपने आप लोग उधर बाबा का साहब को स्मरण करने को आते हैं। फिर भी अपना कार्यक्रम का स्वरूप बहुत बड़ा है, यहाँ से अपने को चैत्य भूमि भी जाना पड़ता है। तो 5 दिसंबर रात को 12 बजे कोटना का और स्टेशन परिसर बाबा साहब के पुतले को अभिवादन करके अपन चैत्य भूमि के तरफ आगे कुछ करते हैं। कोई ट्रेन से जाते हैं, कोई रैली से जाते हैं, कोई गाड़ी बस निकालते हैं। तो ऐसे हर कोई सुरक्षित जावे और सुरक्षित आवे, ये मैं अम्बेडकर राइट्स यूनाइटेड अलायंस के जरिए आप सभी को आह्वान करता हूँ। और ये ईवीएम बैन का जो आंदोलन है वो अम्बेडकर राइट्स यूनाइटेड अलायंस के जरिए शुरू हो गया है। आप सब लोग उसमें सहयोग करें और मैं भी अभी ये आंदोलन बड़ी तादाद में ले रहे। अभी हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जिला से ईवीएम के बारे में कंप्लेंट आ रही है, किधर बैटरी बंद है, किधर लेट हुआ है, किधर रात को 11-12 बजे तक ईवीएम के माध्यम से वोटिंग हो रहा है। तो ये निवडणूक आयोग के बारे में सभी को चर्चा है। सब ईवीएम के बारे में गलत हुआ है करके सबका बोलबाला है, पूरा भारत देश उसके बारे में चिल्ला रहा है। तो ईवीएम अपना निवडणूक आयोग को हमारा कहना यह है कि आप ईवीएम के जरिए जो वोटिंग ले रहे हो वो बंद करो और बैलेट पेपर से वोटिंग करो। और वही आंदोलन हम करने जा रहे हैं। और जो जो ईवीएम के खिलाफ बात करेगा वो हमारे साथ रहेगा। हमने ईवीएम लास्ट टाइम के 2019 में ईवीएम पे शाही फेंक कर हमने ईवीएम का निषेध किया था। उसी समय अपन सब ऐसा ही आंदोलन खड़ा करते तो आज तक ईवीएम खत्म हो जाता, ईवीएम बैन हो जाता और बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता। बैलेट पेपर पे जो प्रगत देश ने ईवीएम का खोज निकाला, वो प्रगत देश अमेरिका हो, रशिया हो, वहां पर भी बैलेट पेपर पे ही ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर सबको गुलामी के मानसिकता में ढकल रहे हैं और कुछ चंद लोग इस देश का मालिकाना हक लेने के पीछे लगे हुए हैं और ये जबरदस्ती का ईवीएम का यूज कर रहे हैं। कहा जाता है कि हारने के बाद ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया जाता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम कोई हार जीत वाला काम कभी किए नहीं। हम अभी ईवीएम के निषेध में हम कभी इलेक्शन लड़े नहीं, ना लड़ने की इच्छा है। हम लड़ेंगे जब बैलेट पेपर आएगा तो हम ईवीएम का निषेध करने के लिए हम इलेक्शन में खड़ा नहीं रहते। आज तक का हमारा इतिहास है। फिर भी अभी ईवीएम खत्म कर ईवीएम बैन कर बैलेट पेपर पे इलेक्शन लिया जाएगा। तो अम्बेडकर राइट्स यूनाइटेड अलायंस के जरिए पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन लड़ा जाएगा और इलेक्शन जीता जाएगा। बाबा साहब ने इतना बड़ा विचार जो दिया है, पूरा दुनिया उसका अनुकरण करे। बाबा साहब ने इतना बड़ा जो संविधान दिया है, वो संविधान के मार्गदर्शन में पूरी दुनिया के लोग चल रहे हैं। तुम अमेरिका लो, फ्रांस लो, जर्मन लो, तुम अभी जितने भी फैसिस्ट राज्य पद्धति था वो भी बाबा साहब के विचारधारा पर चलने के लिए पूरे दुनिया में कोशिश हो रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन में भारत को आर्थिक महासत्ता बनाना है और वो जरिए जरा अपनाना है तो बाबा साहब को 6 दिसंबर को स्मरण कर उस दिशा में अपने को आंदोलन आगे करना है। इतना
सूचना पता कि आप सब 5 दिसंबर रात को 12 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा पुतला फूटना था स्टेशन परिसर बड़ा पुतला। आप उधर आइए, कैंडल मार्च के जरिए आइए, वहां पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।